ओम शांति। आज का गुरु जी का व्याख्यान परमेश्वर परम गुरु पर है। ईश्वर कभी भी हारता नहीं, क्योंकि वो दया करता है। दया करने वाले कभी हारते नहीं, इसलिए परमेश्वर तुम सदा ही विजयी होते हो। हम अज्ञानी जय देखते नहीं, विजय देखते हैं। ईश्वर अपने भगत को कभी हारा नहीं देखना चाहता, उसे सुख देता है विजय के लिए। उस भगत को परमात्मा भी चाहते हैं कि वो मेरी तरह विजयी हो। आज मैं ऊंचा चढ़ा हूँ, उतरूंगा तो फिर दूसरे पर्वत पर चढ़ूंगा। रात ही नहीं होगी तो दिन कैसे आएगा? दुख के बिना सुख का आनंद नहीं आएगा। सहनशीलता की साधना करनी है, वो साधना नहीं की तूने, तेरी तरफ से कोई दुख है नहीं। जन्म चढ़ाई है और मृत्यु उतराई है। तब तक ये चढ़ाई उतराई चलती रहती है जब तक ईश्वर से हम मिलते नहीं। दुखों के प्रति भी यही भावना रखते हैं। जवान था, बूढ़ा क्यों बनाया? फिर से तुझे जवान बनाने के लिए बूढ़ा बनाया। जो कुछ तू कर रहा है मेरे साथ, तेरी कृपा है, तेरी कृपा है। सिंहासन पर भी उसने ही बिठाया था, उतारा तो वो भी उसी ने। महापुरुष सावध रहते हैं, वो ईश्वर को कभी दोष नहीं देते। उसने प्रेम भी किया, थप्पड़ भी मारा। परमेश्वर परम गुरु है, बाकी गुरु परम नहीं है। परम सबसे ऊंचा, इससे ऊंचाई वाला और कोई हो ही नहीं सकता। परम पर जाने के लिए गुरु भी बंधन बन जाता है, उसको भी त्यागना होता है, तो ही वो आदमी परम की शरण में पहुंचता है। आप काया से ऊपर नहीं उठते, गुरु के पैर पकड़े रखोगे तो परम धाम कैसे पहुंचोगे? इन धामों से मेरी कोई आसक्ति नहीं, जगत की कोई चीज़ परम नहीं। परमेश्वर के पास जो है वो परम है, वो अमर है, अनंत है। सत्ता परम, परम वैभव, परम ज्ञान जिसके पास है वो परमेश्वर है, वो सर्वोच्च का स्वामी है। जब परमेश्वर को ही गुरु मान लिया तो सारे गुरु छूट गए। संसार में रहकर संसार के रूप का पता नहीं चलता, ऊपर उठना पड़ता है संसार से। बुद्धि, मन, शरीर संसार में फंसा होगा तो ऊपर कैसे चढ़ेगा? ऊंचाई से संसार देखना है तो फिर परम यात्रा तो करूँगा ना। सबके चरण मैंने छोड़ दिए, वंदना केवल तेरी, धन्यवाद केवल तेरे को, मेहरबानी केवल तेरी। काया दी तूने, ज्ञान दिया तूने, और मैं करता रहता हूँ, और मैं छूट जाती है तेरी शरण में आकर। अगर तेरी मेहरबानी हो तो मैं भी छूट जाती है। मलिन बुद्धि है, विकार आते हैं, ये विकार कीचड़ ही तो है। कीचड़ से गंदी होती है इंद्रियां। इस कीचड़, इस काया को लोग सजाते रहते हैं। आत्मा को सजाने वाले बहुत थोड़े हैं। बुद्धि रूपी कीचड़ को चालाकी के गहने पहना देते हैं, कीचड़ के उपासक हैं। मन को चालाकी का पता ही नहीं चलता, कब कैसे ठग लिया गया। कीचड़ के लिए पाप किए, बेईमानी की, कमाई की, प्राप्ति से क्या मिला? अहंकार हो जाता है। ईश्वर तो रोज हमारे अंदर घूम रहा है, हम अपना अंदर क्यों ना साफ करें? हम आए गए की कदर करते हैं, बुद्धि के विचारों का बड़ा सम्मान करते हैं। आत्मा जो नित्य रहने वाली है उसका हम क्या करते हैं? उसको हम भूल ही जाते हैं। हम गुमराह हैं। थोड़ी सी बेईमानी से अगर रोटी पर घी लग जाता है तो काया को सजा रहा है। कर्मचारियों यानी बुद्धि, मन, इंद्रियों की उपासना में लग जाते हैं। परमात्मा का भगत पहले स्वामी यानी आत्मा का ध्यान पहले करता है। ये सारे विचार तत्व ज्ञानी के मन में आते हैं कि मैं नौकरों को लाड लड़ा रहा हूँ और वो सिर पर चढ़े जा रहे हैं। सेठ मालिक बीमार ना पड़े, ध्यान ये रखना है, आत्मा का ध्यान रखना है, वो बीमार ना पड़े, उस पर कुछ गलत ना आए। पहली जागृति है ये कि भान होना, मैं पाप कर रहा हूँ। गाफिल को पता ही नहीं होता, उसे ईश्वर का ध्यान नहीं आता, मृत्यु के समय तक नहीं आता। एक एक नस नाड़ी के अंदर रोग का दूत घुस जाता है बुढ़ापे में,
फिर भी उसको उस परमेश्वर का ख्याल कम आएगा। परमात्मा का भगत कह रहा है, मैं पतित हूँ, फिर भी तेरी शरण में आया हूँ। पतित हूँ, तू ही उद्धार कर सकता है। तुम्हारे पास पुण्य का भंडार है। बलहीन दूसरे बलहीन के सहारे कैसे जा सकता है? संसार के लोग बलवान का सहारा नहीं लेते तो फिर पछताते हैं। परमात्मा मेरी टांगें कटी हुई हैं, मैं गूंगा हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। तुम्हारे पास वाणी है, मुझे वाणी दे दो। फिर ईश्वर अपने भगत से बुलवाता है। वही बुलवाता है जिसमें उसकी इच्छा होती है, उस परमेश्वर की। फिर वो परमेश्वर उसमें बोलता है, तूने मेरा सत्संग करना है। मैं जब तेरी जीभ पर बैठ जाऊंगा तो तू नित्य नूतन बोलेगा। जो भगवान के भगत होते हैं उन्हें भगवान अपने कंधों पर बिठा लेता है। फिर तो भगवान के सहारे देखता है। फिर वो माया का पूरा तमाशा देख लेता है। उसे माया की हर चाल का पता लग जाता है। मैं कैसा भी पात्र कुपात्र रह नहीं सकता। आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो उदार हो जाता है। मैं आप में विसर्जित हो गया हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। मुझ में मेरी मैं खत्म हो गई, मैं तू में समा गया, मैं भी नारायण हो गया। संसार कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, जगत पसंद करेगा, उसकी आशा मत रखना। आज तक जगत ने किसी को पूर्णता पसंद किया है क्या? मेरे को यूँ पता है तुम मुझे पसंद कर रहे हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका बच्चा बन गया हूँ, जो आपको अच्छा लगे वही करूँगा। तेरे मेरे एक रूप में जो रुकावट है वो है संसार का मोह, जो तेरे में मुझे मिलने नहीं देता। मैं ये पर्दा नहीं हटा सकता क्योंकि तूने बनाया। पहले कोशिश करता रहा, लेकिन इतना आकर्षण पर्दा पहले तो तोड़ने को मन ही नहीं करा, फिर आवरण पर फिदा हो गया। जब ये आस हो गया, तूने यूनिफॉर्म को नहीं परमात्मा को पाना है। पोशाक अत्यंत आकर्षक, पर्दा संसार है, इसके पीछे क्या है? अहम, भूख जग गई। जिस मंदिर में सजावट ज़्यादा होगी वहाँ रश ज़्यादा होगा। बाहर आकर्षण के कारण भीड़ जाती है, किसी में कोई फर्क नहीं, ऊपर की डेकोरेशन का फर्क है केवल। अंदर की आत्मा तो सब में सेम है। जो देखूं राम सलीका। पर्दा चीर कर मैं आना चाहता हूँ, मैं ये पर्दा हटा नहीं सकता। अपना पर्दा आप गिराओ और मुझे दर्शन दे दो। मैं कितनी बार कहूँ आप मुझे मिलो। जहाँ रुकावट आ जाती है वहाँ परेशानी आ जाती है। काया तंग कर रही है, बुद्धि मन अड़ंगे कर रहे हैं। पता लग जाता है कि लाड लड़ाकर इनको सिर पर चढ़ाया हुआ था। पद काया को फिर लाड लड़ाने बंद कर देता है। सब दीवारों के ठाठ हैं, अंदर स्वामी है सिंपल। ओम शांति।